मंत्रों का उच्चारण यदि आप करते हैं, शनि जो है आप देखिए लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, मासिस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी जरूरतमंद की हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं शनि जो कर्माधिपति माने जाते हैं आपकी फेवर में ही वर्क करेंगे। और जिस ये सभी राशि के लिए एक उपाय हो सकता है? जी बिल्कुल, शनि के उपाय जो है आप सभी राशि वाले कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है न्यायाधीश माने जाते हैं और इस समय रेट्रोग्रेड पोजीशन में भी है। तो इस समय पे अपना अगर आप कार्मिक बैलेंस सही रखेंगे, सही कर्म करेंगे, इस समय इन्हीं करना ही चाहिए। कर्मा इज अल्टीमेट थिंग। अगर कर्मा को अगर हम सुधारेंगे तो आगे जाकर जो भी अगर कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा होगा तो वो थोड़ा सा कम हो सकता है। एक बार हम फिर से साइंस पर लौट आते हैं। ऋषभ जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एस्ट्रो साइंटिस्ट हैं। ऋषभ जैन जी, फिजिक्स को लेकर जो एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रो साइंस है, उसको लेकर हम लगातार समझ रहे हैं। ये खगोलीय घटना है, लेकिन इसके पहले भी हर बार ये बहस चलती आई है चंद्र ग्रहण को या सूर्य ग्रहण को या किसी प्रकार से ग्रहण को अलग अलग भावनाओं में देखा जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो हमारा जो ये खगोलीय घटना हमारे साथ होने जा रही है, ये पहली बार नहीं हो रही है। अभी कुछ समय पहले जो शनि ग्रह का चंद्र ग्रहण था, ये अभी मई के महीने में ये हुआ था, पर ये भारत में हम नहीं देख पाए थे इसको। ये अंटार्कटिका की तरफ या ऑस्ट्रेलिया की तरफ ये विजिबल था जी। बट अभी जो है ये भारत में हमें दिखाई पड़ रहा है। एंड ये जो हमारा शनि ग्रह होता है, ये बहुत ही सुंदर ग्रह है। तो जब ये चंद्र इसको ग्रहण करेगा तो हम इसके एटमॉस्फेयर के बारे में और जो चंद्र की टोपोग्राफिकल चीजें हैं जिसको हम तलातल कहते हैं, उसके बारे में हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये खगोलीय घटना हमें अलग अलग ग्रहों और चंद्रमा को बहुत ही गहरे तरीके से पढ़ने में, समझने में बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे, क्योंकि देखिए जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसी घटनाओं का इंतजार भी करते हैं ताकि वो एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकें और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकें। पूजा चौधरी जी, मेरा सवाल, माफ कीजिएगा, पारुल चौधरी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब हमने ये भी जाना कि क्या उपाय कर सकते हैं, लेकिन जो ये रात का समय बताया जा रहा है, जब उस समय के बीच में हमें अद्भुत नजारा दिख सकता है, इसको एक तो ब्यूटीफुल आप सीन कह सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या इसको डायरेक्टली हम देख सकते हैं और उसमें क्या हमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं बोलूँगी इसको हम ग्रहण से रिलेट कर ही नहीं सकते हैं। जैसा कि सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, सूतक लगता है, पातक लगता है, अभी हम उससे नहीं उसको रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। बिल्कुल ये ब्यूटीफुल इवेंट है, देखना चाहिए। हम नग्न आंखों से इसको देख सकते हैं, हम नेकेड आई से उसको देख सकते हैं, लेकिन जब सैटर्न की रिंग लाइट्स होती हैं, जब रिंग्स उनकी देख पाओगे आप, बिल्कुल टेक्नोलॉजी की ही सहायता से आप देख पाओगे। ऐसे आप बिल्कुल डिटेलिंग में चीज़ें नहीं देख पाओगे, लेकिन ऐसा हमारी तरफ से ना, ज्योतिष की तरफ से कोई भी ऐसा मैं बोलूँगी इम्पैक्ट या नेगेटिव चीज़ें हमने इस टाइम पे आपको वहम नहीं डालना चाहते हैं कि ऐसे मत कीजिए, वैसे मत कीजिए, आज आपको सूता करना है, पाता करना है, खाना नहीं खाना, सोना नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए ये है वो है। ये ग्रहण नहीं है एक्चुअल में, तो ये अपने सबकॉन्शियस माइंड से आपको निकालना पड़ेगा। इसको हम दूसरे ग्रहण जैसा ना लें तो ज्यादा बेहतर होगा क्या? ये दूसरा ग्रहण नहीं है, क्योंकि कई बार नहाना होता है हमको, जब भी ऐसा ग्रहण होता है उसके बाद सुबह उठकर वो सूता क्या उससे निपटने के जो उपाय है वो करने होते हैं। देखिए नहीं, ऐसा हमें कोई उपाय भी करना तो नहीं है। तोशिका जी, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगी, हाँ मैं ये मानती हूँ कि इसको हम पूर्ण चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की कैटेगरी में हम नहीं ले सकते। ये शनि चंद्र ग्रहण है, क्योंकि ये भारत में विजिबल है, इसीलिए इसका इम्पैक्ट होगा, इन 5 राशियों पे भी होगा और साथ के साथ जो बताया जिनकी दशाएं चल रही है, शनि की अंतरदशा, महादशा, या जिनके भी शनि से संबंधित नक्षत्र है, यहाँ तक कि दृष्टियों का भी यहाँ पे शनि की प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। अब बात करते हैं सूतक के नियमों की। देखिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, सबसे पहले जो ग्रहण है वो 24 तारीख को रात के 1:30 पे शुरू हो रहा है जी। 1:45 पे ये पूर्ण तरीके से जो चंद्रमा है वो शनि को अपनी ओट में ले लेंगे। ठीक, तो और ये मेरा नेक्स्ट सवाल होगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है और बहुत सारे सवाल दर्शकों के मन में भी है। श्रुति जी, आपने कहा कि बहुत ज्यादा ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, ये खगोलीय घटना है, लेकिन किसी ना किसी के जीवन में इसका असर जरूर पड़ जाता है, क्योंकि सब कुछ एक वाइब से भी होता है। ग्रह जब बदलते हैं अपनी चाल तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव ऑरा एक चेंज होता है आपके आसपास। जी सबसे पहले तो दर्शकों को ये क्लियर कर दूं, करिश्मा ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि ये एक्लिप्स नहीं है, वो क्योंकि सैटर्न उस मून रिंग लाइट के अंदर मून जो कवर कर रहा है, इसलिए उसे एक्लिप्स कहा जा रहा है। पहली चीज। और सेकंड चीज ये है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। डोंट टेक इट पर्सनल, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद वृश्चिक राशि हूँ, मैं बहुत खुश हूँ।
तो मेरी भी 2.5 चल रही है। सो मुझे नहीं लगता कि कुछ दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। देयर इज नो नेगेटिव प्रभाव ऑफ दिस ग्रहण। नंदिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई। नंदिता जी, क्या आपको भी लगता है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या पड़ सकता है, और अगर पड़ सकता है तो क्या उपाय किए जा सकते हैं और किन राशियों पर ज्यादा असर होने वाला है? क्योंकि किसी ना किसी माध्यम से एक संकेत कहीं ना कहीं शनिदेव हमेशा देते हुए नजर आए हैं आपकी राशि में गोचर करते हुए। जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू मी। जी। इसमें 2 चीजें हैं। देखिए, बहुत सारे ग्रहण पे बात हो रही है और साथ ही साथ बात हो रही है कि महीने में शनि जो है युति करता है चंद्रमा के साथ 2.5 दिन। जी। युति करना अलग चीज होती है, ग्रहण में लगना अलग चीज होता है। एट द मोमेंट शनि क्या है, 24 डिग्री में ट्रांजिट कर रहा है। तो 24 डिग्री में जब वो ट्रांजिट कर रहा है तो वो किस टाइम पे मून के साथ वो एक एक्लिप्टिकल स्टेटस बना रहा है। वो जरूरी नहीं है कि वो हर महीने पे आए, अभी आ रहा है और फिर नेक्स्ट इसी तरह का स्टेटस अक्टूबर 14 के आसपास आएगा। तो ये तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या ये रेगुलर इवेंट है या ये थोड़ा सा डिफरेंट इवेंट है। अब जब हम शनि की बात करते हैं, गैस का मास है, तो वो सूर्य की तरह या चंद्र ग्रहण की तरह इम्पैक्ट उस तरह से नहीं आता, लेकिन इम्पैक्ट आता है। क्यों आता है? चंद्रमा मन सो जाता हम बोलते हैं। और वहीं पे जब शनि की बात करते हैं, शनि लीगल मैटर्स का कारक है। अब शनि के साथ मैंने इसमें बहुत सारे प्रेडिक्शंस पहले भी किए हैं कि जब शनि और प्लूटो एक साथ होता है, प्लूटो तो उससे भी दूर है, तो कोविड जैसी महामारी के आने के संकेत हो जाते हैं। और ये हमने कोविड से बहुत पहले बोलना शुरू कर दिया था, इसके बारे में लगभग 1 साल पहले बोलना शुरू करा था। कब खत्म होगा कोविड, ये भी पहले मतलब 2020 में, जब ना साइंटिस्टों को पता था ना किसी और को पता था, हमारी गणना कह रही थी जैसे ही प्लूटो से दूर जाएगा सैटर्न, ये युति खत्म होगी, कोविड खत्म होगा। और वैसे ही जनवरी में जैसे 2023 में खत्म होना शुरू हुआ, कोविड अपने अंत में आना शुरू हुआ। कि ये जब ग्रहण लग जाएगा चांद का शनि ग्रह पर, उसके बाद शनि की चाल क्या रहेगी? शनि के तो देखिए इस समय चाल वक्री है, और वक्री चाल में इस समय जो कई बातें चल रही है कि इस समय 7.5 का इम्पैक्ट है, वो 7.5 का इम्पैक्ट भी थोड़ा सा कम होता है। वो अभी तुला राशि और मिथुन राशि में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इम्पैक्ट तो रहेगा, ऐसा नहीं है थोड़ा इस समय, क्योंकि शनि और चंद्रमा एक साथ होने की वजह से विष योग बनता है। विष योग का मतलब क्या होता है कि आपकी जो सोच होती है वो कंफ्यूजन्स में, क्लटर में रहती है, आप सही रास्ते पे नहीं जाते। कोई सही एक डायरेक्शन भी दे रहा होगा और कोई दूसरा गलत डायरेक्शन दे रहा होगा, तो आप उसकी तरफ ज्यादा अग्रसर होने लगते हैं। खूबसूरत सैटर्न इस वक्त दर्शक देख रहे हैं और सैटर्न के आसपास की रिंग्स भी देख रहे हैं। डीके त्यागी जी, आपसे सवाल मेरा है कि इस खगोलीय घटना का इंतजार लंबे समय से किया जाता है। इस प्रकार की खगोलीय घटनाओं को देखने के लिए लोग अपने घरों में भी टेलीस्कोप रखते हैं आजकल, और साइंटिस्ट इंतजार करते हैं। आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, वैसे तो एक जैसे कि जैन साहब ने कहा, एक सामान्य खगोलीय घटना है, और इस तरह की एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के आगे पीछे, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट जो है वो गतिमान है, और इसमें क्योंकि ये 18 साल बाद हो रहा है, तो एक साइंटिस्टों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जो मून का और शनि का जो इंटरेक्शन है उसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रभाव होता है नहीं होता, वो तो मेरे बहुत सारे साथियों ने बता दिया कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन साइंटिफिकली ये एक बहुत ही कहें कि एक रेगुलर फिनोमेना है। और इसमें जो एक बहुत मिसकंसेप्शन है, ये बड़ा इलेप्टिकल कहें कि इल्यूजन है कि जो शनि है वो वक्र चाल में जाता है। ऐसा नहीं है, वो हमें लग रहा है, उसकी गति जरूर स्लो हो जाती है, उल्टा नहीं चलता। तो वो भी मतलब ये एक मैं कहूँ कि जो हमारा प्रिडिक्शन जिस हिसाब से होता है वो उसका बेसिस ही गलत है। तो इस चीज को एक एंजॉय करिए, क्योंकि आज जो चंद्रमा की जो चमक है वो लगभग 66% रहेगी। तो आप अगर बाइनोकुलर या टेलीस्कोप से इसे देखेंगे तो अच्छा होगा, और इसको एंजॉय करें कि कैसे जो चंद्रमा के पीछे कहें कि जो शनि है वो छुप गया और कुछ देर बाद घंटे पर जो है बाहर निकल आया, और उसके बाद फिर ये जो नज़ारा है सितंबर में होगा। तो इन खगोलीय घटनाओं को एक साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से देखें, रेदर देन कि उसका एक अर्थ निकालें, लोगों को खामखा हम डराएं कि ये कर लो वो कर लो। क्योंकि रैप अप करने का टाइम हो गया, मैं चाहूंगी कि शाहरुख जी आप एक रैप अप कमेंट भी जरूर दें इसको लेकर। जी, मैं तो वकालत सिर्फ साइंस की कर सकता हूँ अभी जी। तो साइंस के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो इवेंट बहुत ही रेगुलर है, और अगर हम सही से देखें तो ये किसी तरह का इवेंट भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारी धरती से जब हम देखते हैं तो कुछ जगहों पर
पूरे हिंदुस्तान में भी नहीं बल्कि सिर्फ आधे हिंदुस्तान से ही ये चीज दिख पाएगी हमें। सिर्फ हमारा पर्सपेक्टिव, जैसा कि हम किसी पहाड़ के पीछे चले जाएं तो हमें लगा कि ये पहाड़ जो है चंद्रमा के आगे आ गया, तो उसी तरीके से हमारी धरती है वो इस तरह से घूम रही है अपने चंद्रमा, मतलब जो हमारा चंद्रमा और धरती का जो सिस्टम है वो इस तरह से घूम रहा है कि किसी ना किसी वक्त कोई ना कोई चीज चंद्रमा के और पीछे एक एस्ट्रोलॉजर से आखिरी रहेगी। कमेंट लेना भी बनता है। पारुल चौधरी जी, आपसे मैं वो कमेंट लेना चाहूंगी कि अगर जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, क्या उपाय कर सकते हैं आज? जी, जिनकी ढैया चल रही है, वक्री है जैसे शनि बताया, या जिनकी 5 राशियां जो ऑलरेडी जिधर शनि नीच पे जाके बैठे हुए हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा उपाय है। कर्म बोलने से नहीं होते, कर्म करने भी पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है हार्ड वर्क करोगे तभी आप कुछ पा पाओगे। मैं यहाँ पे 4 चीजें आपको बता जाऊँ तो अभी आप घर पे बैठ के बुरा कर रहे हो, फिर वहां पे जाके आप डोनेशन करके आओगे तो शनि वैसे वर्क नहीं करते हैं। आपको अपना मन भी ठीक करना पड़ता है, अच्छा करना पड़ता है और आपको वर्क करने पड़ेंगे। तो आप सावन का महीना चल रहा है तो एक सबसे छोटा और सबके लिए उपाय मैं बोलना चाहूंगी, रोज शिवलिंग पर जाइए, जल में आप काले तिल डालिए और शिवलिंग पे जल आप अभिषेक कीजिए। और ये आपको मेरे पास पूरे 30 सेकंड का वक्त बचा है। नंदिता जी, एक आपका आखिरी कमेंट, क्या उपाय किए जा सकते हैं? नंदिता जी, तो सबसे पहले जब भागवत गीता का पाठ करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोला कि ग्रहों में मैं शनि हूँ। ओम क्लिंग कृष्णाय नमः का जप करना तो सबसे उत्तम होता है। किसी भी प्रकार की शनि की अगर आपको कष्ट है, हनुमान जी की पूजा करिए। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बात करूं तो शनिदेव अपनी माता के लिए बहुत भक्त थे, तो जितनी भी मातृ स्वरूप महिलाएं हैं उनका सम्मान करें, उनको आदर सत्कार करें। अपने घर में अपनी माता के पांव छू करके आप रोज काम करने जाएंगे, आप देखिएगा शनि का कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, जीवन आपका बहुत संतुष्ट रहेगा और अच्छी प्रगति में ये उपाय अपना सकते हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जरूर है कि आज हमें आसमान में एक अद्भुत नजारा जरूर देखने को मिलेगा। 18 साल के बाद ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई है तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उपाय राशियों के लिए बताए गए हैं उसको भी आप अपना सकते हैं। शुक्रिया। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।